बड़ी स्क्रीन लगानी है, लेकिन पुलिस की जानिब से वक्फे वक्फे से यहाँ पर जो है वो शेलिंग की जाती है। और जिसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रैली के अंदर जो ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं और जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी मुतासर होते हैं। अब से कुछ देर कब जो शेलिंग हुई यहाँ पर, वहाँ उसकी वजह से जो है एक खातून जो है वो ज़ख्मी हुई, वो शदीद जो है वो बेहोश हो गई। उसके बाद उन्हें जो है एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस वक्त जो इनके रहनुमा हैं वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो अपने कारकुनान को दोबारा कॉल कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर जमा हो जाएं ताकि आगे की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन अगर पीछे मैं आपको बताऊं कि पहले जो शेलिंग हुई थी वहाँ पर तो पुलिस को जो है कारकुनान ने आगे की तारीफ जानिब जाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जो है पुलिस ऊपर जाकर खड़ी हो गई है ब्रिज के ऊपर, वहाँ से जो है वो पुलिस शेलिंग कर रही है और ये इलाका जो है मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि मैदान जंग बना हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ पर शेलिंग होती है, धुआं उठता है, कारकुनान जो है वो आसपास की गलियों में कुछ देर के लिए, चंद मिनटों के लिए मुंतशिर होते हैं, लेकिन दोबारा जो है वो यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। अब फिर जो है वो शेलिंग कुछ रुकी है तो कारकुनान दोबारा जमा होने शुरू हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जमा हो रही है और इस वक्त जो कायदीन है उनका यही कहना है कि इंसाफ के इमरान इस्माइल जो कराची में इस तमाम तर मुजाहिरे और धरने की क़यादत के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। अभी हम नुमाइश के मनाजिर दिखा रहे हैं, खुदादाद कॉलोनी के मनाजिर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों को पीछे हटाया जा रहा है। आप पुरअमन हैं, आपके तमाम लोग पुरअमन हैं, तो क्यों सिंध हुकूमत धरना देने की इजाज़त नहीं दे रही, यहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं दे रही? इमरान इस्माइल साहब से हम जानेंगे सारी सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त वो कारकुनान के हमराही हैं। कुछ कारकुनान जो शेलिंग के नतीजे में ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको एम्बुलेंस में डालकर अस्पतालों की तरफ रवाना किया जाता है और ये सारे कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं कुछ देर के लिए मुंतशिर होते हैं मुख्तलिफ गलियों में कुछ देर के लिए और उसके बाद दोबारा इस जगह पर। ठीक, हमारे नुमाइंदे फयाज बुखारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना था। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खुदादाद कॉलोनी पर मौजूद हूँ और पीटीआई की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। एक बड़ा ज़बरदस्त कारकुनों का एक समंदर यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ अली जैदी साहब भी मौजूद हैं, उससे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या रोका गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये रियासती दहशतगर्दी है जो पिछले 2 दिन से हुई है और आज खास तौर पर हम पुरअमन लोग हैं। हम पहले दिन से कहते आए हैं पुरअमन एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। 5 दफ़ा लॉन्ग मार्च हमारे दौरे हुकूमत में हुआ। मौलाना साहब जब आए थे 2019 में, बारिश पड़ी, नवंबर में सर्दी हो गई, खान साहब ने सिटी चेयरमैन को डायरेक्ट किया कि जाके देखो उनको कोई परेशानी तो नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, ये जमहूरी हक है हमारा। और ये कौन लोग हैं? ये रियासती दहशतगर्द हैं जो पूरे पाकिस्तान में। कहा ये जा रहा है आंसू गैस शेलिंग भी हुई है, उसके साथ साथ आपके हाथ में शेल भी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक शेल तो नहीं है, ये भरे हुए ये सारे शेल हैं। ये क्या है? ये 2 वजह उठा लिए, यहाँ भी पड़े नीचे। तो इसकी फिक्र ना करें, हमें इनसे डर नहीं लगता, बल्कि इससे और हमारा। तो अली जैदी ने गुफ्तगू की फयाज बुखारी से, आपने सुना। इस वक्त कराची के जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नुमाइश रंगी में मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से शेल भी फायर किए गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुंतशिर हो गए। ताहम कुछ देर बाद ही जब पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के शेल फायर करना बंद किए तो वापस वहां पर जमा हो गए खुदादाद कॉलोनी